पंडित जी, जो ये यहाँ पर त्रिशूल है शक्ति के रूप में, तो इसका थोड़ा इसके संबंध में कोई इसका सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में या पौराणिक इतिहास के संबंध में जानकारी दे दीजिए जरा। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिष्मन्विते भैवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यहाँ पे जो त्रिशूल है ये आद्य शक्ति का रूप इसको माना जाता है और ये हमारे पूरे भारत में एकमात्र स्थान आपको मिलता है जहाँ पे आपको त्रिशूल का मंदिर मिलता है। और त्रिशूल का आकार है, स्वरूप है, इसका जो नाम है ये शक्ति माता है। हमारे पास मंदिर दो प्रकार से होते हैं, एक प्राचीन होता है, एक पौराणिक होता है। प्राचीन वह है, प्राचीन उसको कहते हैं जी। हम किसी प्रतिमा को बना के रखते हैं 40-50 साल हो जाता है तो प्राचीन कहलाता है। किंतु पौराणिक वह है ये जो हमारा सनातन धर्म में 18 पुराण है, तो 18 पुराण में से श्रेष्ठ एक स्कंद महापुराण है और स्कंद पुराण का एक भाग है केदारखंड। भगवान केदारनाथ जी के नाम से जाना जाता है केदारखंड। तो केदारखंड में भगवान वेद व्यास इसके बारे में जो व्याख्यान आया हुआ है कि देवासुर संग्राम हुआ, देवतासुर का युद्ध हुआ, उस समय असुरों के वध करने के लिए स्वर्ग लोक से अवतरित हुआ था। इसके द्वारा असुरों का वध हुआ है। असुरों के वध करने के बाद ये यहाँ पे स्थिर हुई है और यहाँ से नीचे पाताल में भगवान शेषनाग जी के सर तक गई हुई है। इसको अनेकों बार सैकड़ों फीट खोदा गया। इसकी गहराई का आज तक प्रमाण नहीं है कि नीचे कितना गहरे जमीन के अंदर गया हुआ है। कौन सी धातु का, किस तत्व का, किस द्रव्य का देवताओं ने इसे बनाया, कई बार जांचा गया, आज तक प्रमाणित नहीं है। कौन सी धातु और किस चीज़ का ये बना हुआ है। इसके घर में गोलाकार कलश है जो कि हमें दिखाई देता है। 13वीं शताब्दी में, आज से 700 वर्ष पहले ये बाहर से बनाया गया और ये अष्ट धातु का बना हुआ है जो आपको कलश दिखता है। हमारा जो ये सनातन धर्म, इसमें कलश का बड़ा महत्व माना जाता है। कलश में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। उसी प्रकार जो इसकी पूजा है कलश पे ही होती है। बाकी इतना अनंत विशाल है, इसको हम एक उंगली से स्पर्श करते हैं इसमें कंपन होता है। ये हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। सामान्यतः जो जमीन में मानव द्वारा बनाया जाएगा स्तंभ या पिल्लर वो हमें हिला नहीं करता है, परंतु ये हिलता है। इसके हिलने के पीछे ये कारण माना जाता है कि देवताओं ने इसका निर्माण किया है, देवताओं ने इसकी स्थापना की है। इसका नाम एक शक्ति है। ये अद्भुत शक्ति है जो में ये हिलती हुई दिखाई देती है। अगर त्रिशूल पर आप गौर करते हो तो त्रिशूल पे हमें चक्र दिखता है। ऊपर अगर ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको इस त्रिशूल पे ही चक्र दिखता है जो स्पष्ट दिखता है बना हुआ। उसी के नीचे आप गौर करते हो तो इसमें एक गदा भी दिखती है और इसमें अगर और गौर करें तो एक फरसा भी दिखता है। इसके पीछे रीजन है शंखम चक्रम गदाम शक्तिम मलम चा मुश्लायदम खेडगम तोमरम चेवा प्रशमम पास में, जो माँ के शस्त्र होते हैं वो त्रिशूल पे ही अंकित हुए हैं। तो इस प्रकार से शक्ति का महत्व है। बोलो शक्ति मैया की जय। धन्यवाद, शुभकामनाएं। खड़ा रहा, आज भी खड़ा है। अच्छा, जब और हाँ। अच्छा। और दूसरी बात ये आप देख रहे हो आरसी सा लगा हुआ है, इसका भी एक बड़ा कारण है जो आप देख रहे हो। अदर और मंदिर आपने देखे पूरे बंद होते हैं, कवर होते हैं, पर इसको कभी कवर नहीं किया जाता है। इसका जब भी मंदिर बना है ऊपर का जो भाग है इसको खुला ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इस क्षेत्र की शक्ति मानी जाती है। तो आप शक्ति को अभी कैद नहीं कर सकते हो, इसलिए दृष्टि जो चारों तरफ पड़ती रही और हमारी काशी की रक्षा करती रही। तो ये शक्ति का महत्व है, भी जाना जाता है। ये हमारे क्षेत्र है ना, तो बाड़ाहाट कहते थे, ये बाड़ा की टीम में थे, तो इसको बाड़ा की शक्ति मानी जाती है कि हमारी शक्ति है। अच्छा, ये भी उसका नाम है। बाड़ाहाट मतलब पहले उत्तरकाशी, बाद में पड़ा इस नाम। उत्तरकाशी तो एक आप इसमें मान सकते हैं कि जैसे अब उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर भारत कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कट गया, फिर लास्ट में एक उत्तरकाशी हो गई। काशी तो ही है, सौम्य काशी कहते हैं वैसे इसको, जो इसका पौराणिक नाम है सौम्य काशी। और ये उत्तरकाशी प्राणी नाम मुक्तिदायिनी काशी, मतलब ये जो काशी है ये प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली काशी है। यहाँ आप वर्णा नदी मिलती है, अस्सी गंगा मिलती है और गंगा भागीरथी तो यहीं से आगे जा रही है। इसके के बीच का एक क्षेत्र है ये काशी क्षेत्र। काशी क्षेत्र में बाबा विश्वनाथ वहाँ शक्ति आमने सामने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये बता दें कि पहले भागीरथी उधर थी। काशी विश्वनाथ जी है जो भोलेनाथ जी थे, इसके संबंध में थोड़ा इनका पौराणिक इतिहास के संबंध में जानकारी दे दीजिए। जी जरूर। भगवान जो काशी विश्वनाथ हैं, सबसे पहली बात इनका नाम ही काशी विश्वनाथ है। माने विश्वनाथ माने जो विश्व के नाथ होते हैं, तो ये काशी विश्वनाथ है। और विश्वनाथ जी जो है हमारे यहाँ पे, अगर आप मंदिर में जाएंगे तो भगवान विश्वनाथ जी को ध्यान से देखिए तो ये दक्षिण मुखी झुके हुए हैं। तो मतलब अगर मानव स्थापित करता है किसी चीज़ को तो सीधा ही स्थापित करता है, तिरछा नहीं करता है। तो एक प्रमाण उनमें यही मिल जाता है कि मैं स्वयंभू हूँ। स्वयं मने में, भू मने भूमि, जो भूमि से उत्पन्न है उसको हम स्वयंभू मानते हैं। तो और इस काशी के लिए कहते हैं सौम्य काशी। और ये उत्तरकाशी प्राणी नाम मुक्तिदायिनी काशी। मने ये धन्य ये लोग जो कलयुग में इस काशी में निवास करते हैं।
तो काशी के चारों तरफ देखेंगे तो बाहर आप निकलते तो आपको एक वर्णावत पर्वत निकलता है, उसी के पीछे से निकल रही है हमारी वरुणा नदी। उसी के आगे आप जाओगे यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे तो यहाँ अस्सी गंगा निकलती है, और यहाँ से 200-250 मीटर आगे आपको मिलती है गंगा भागीरथी नदी। तो इसका जो ये बीच का क्षेत्र है तो उसको हम काशी क्षेत्र मानते हैं। तो इस काशी क्षेत्र में अगर इंसान इस कलयुग में एक रात्रि निवास करता है तो उसको मोक्ष प्रदान हो जाता है, ऐसा पुराण और शास्त्रों का कहना है। कलयुग में हमारे जो यहाँ पे विश्वनाथ जी हैं, और बनारस जो आपने सुना होगा वहाँ के जो विश्वनाथ जी हैं, वहाँ के विश्वनाथ जी और यहाँ के जो विश्वनाथ जी एक ही विश्वनाथ जी, इनमें कोई भेद नहीं है, वो वहाँ सेम है। आप वहाँ दर्शन करो, यहाँ दर्शन, एक ही दर्शन आपके माने जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर है, मतलब 2 ही भारत में है और विश्वनाथ देखो, काशी तो वैसे 4 काशी है, पर लेकिन जो मुख्य काशी मानी जाती है, एक पूरब काशी, एक उत्तर काशी। पूरब माने होता है पहले, उत्तर माने होता है बाद। पूरब माने पहले, आप पहले अपने हिसाब से आप मान सकते हो। पहले का मतलब ये भी आप मान ले, जो सबसे पहले आया था वो सतयुग आया था। और उत्तर माने आप बाद मान सकते हो, बाद में चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ये काशी श्रेष्ठ है। ये चीज़ अलग से